सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा पूरा, जिससे जो है आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा कि हमारे बहुजन समाज में यानी कि दलित समाज में आज के टाइम में क्या चल रहा है, किस तरीके से पार्टियां काम कर रही है, किस तरीके से संगठन काम कर रहे हैं, क्या एक्चुअल में हमारे समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है ये पार्टियां या नहीं काम कर रही है। ये वीडियो से आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। सबसे पहले हमारे प्रिय बहन मायावती जी, जिन्हें आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है पूरी दुनिया में, उनको उनके जन्मदिन पे बहुत बहुत शुभकामनाएं एडवांस में। हालांकि उनका जो जन्मदिन है 15 जनवरी को है और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 14 जनवरी को, तो मेरे तरफ से तहे दिल से उनको जन्मदिन की बहुत बहुत सारी बधाइयाँ और कामनाएं। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बहन मायावती जी जैसे पहले काम करते आ रही थी बहुजन समाज के लिए, वैसे ही आज भी काम करे, ऐसा मैं गौतम बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और साथ ही साथ हमारे बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो उनका विचार है, जो उनकी बातें हैं, जो उनका सपना है, हमारे बहन मायावती जी के ऊपर हमेशा बनी रहे और वो ऐसा ही काम करते रही जैसे पहले उन्होंने किया है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो कंप्लीट जरूर देख लेना। अब आते हैं सीधे मुद्दे की बात पे। कल जो है 15 जनवरी को सुनने में ऐसा न्यूज बहुत फैलाया गया है कि सपा के साथ बीएसपी का गठबंधन होने वाला है, यानी कि बहन मायावती जी और अखिलेश यादव जी एक साथ आने वाले हैं और एक साथ आकर 2024 का चुनाव लड़ेंगे। ऐसा आपको न्यूज बहुत देखने को मिल जाएगा। क्या ये एक्चुअल में सही है या फिर गलत है? क्या जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी और बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष बहन मायावती जी, ये दोनों एक साथ में आएंगे? और यदि एक साथ में आ जाएंगे तो हमारी जो नए वाली पार्टी है बहुजन समाज की उभरती हुई पार्टी एएसपी आजाद समाज पार्टी, यानी कि चंद्रशेखर आजाद रावण जी की जो पार्टी है, उनका क्या हाल होगा? उनकी जो पार्टी है एएसपी, उनका क्या हाल होगा? क्या वो डे बाय डे ग्रोथ करेगी पार्टी या फिर डाउन में जाएगी? ऐसा सवाल आपके माइंड में भी होगा, तो इस वीडियो के माध्यम से क्लैरिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो बीएसपी है बहुजन समाज पार्टी, सबसे पहले पूर्व समय में बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही थी उनकी पार्टी, क्योंकि उस समय मानवर साहब काशीराम जी ने उनको कह के भी गए थे मरने से पहले कि बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के हित में आपको इस पार्टी को चलाना है, काम करना है। हालांकि इस मैसेज पे यानी कि इस बात पे बहुत दिनों तक पार्टी चली बहुजन समाज पार्टी, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ दिनों के बाद जो है मायावती जी ने इसे चेंज कर दिया। जो मानवर साहब काशीराम जी ने कहा था कि बहुजन हिताय और बहुजन सिखाए, इसे चेंज कर मायावती जी ने लिख दिया कि सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय, जिसका नतीजा ये निकला कि आज के टाइम में कोई भी उनका एमएलए, शायद ही कोई एमपी या फिर एमएलए या फिर उनका कार्यकर्ता कहीं से जीत पाता है, उनको सीट मिल पाती है, लेकिन आज के टाइम में उनको कहीं पर भी उतना सम्मान नहीं मिलता है और उनका पार्टी जो है ग्रोथ होने की बजाय जो है डाउन में चली गई है बहुजन समाज पार्टी। तो ऐसे जो आपको खबर फैलाए जा रहे हैं कि सपा के साथ इनका गठबंधन हो जाएगा और गठबंधन करके ये दोनों एक साथ चुनाव लड़ेंगे 2024 के, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, एक साथ लड़े। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारी जो नई नई वाली पार्टी है एएसपी आजाद समाज पार्टी, जिनका उत्तराधिकारी यानी कि अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद रावण जी, जो कि भीम आर्मी के चीफ भी है, उनका क्या हाल होगा? क्या उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी या फिर इंडिया में जाकर शामिल होगी या फिर कभी भी इन फ्यूचर जो बहन मायावती जी की पार्टी है बीएसपी के साथ गठबंधन करेगी या फिर नहीं करेगी? तो इस बात का मैं आपको जवाब दे देता हूं कि चंद्रशेखर आजाद रावण की जो पार्टी है वो हमेशा से कहती आ रही है कि हम मायावती जी के साथ गठबंधन करके जो है चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन बहन मायावती जी ही कभी तैयार नहीं होती है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि ये लोग आपस में बट जाते हैं और हमारे समाज का जो वोट है वो भी कट जाता है, यहाँ वहां चला जाता है, जिसकी वजह से कभी भी सत्ता दलित समाज या बहुजन समाज में शायद ही आ पाएगा इन फ्यूचर में। अगर ये पार्टियां जो है एकजुट होकर लड़ती है, बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी और भी बहुत सारी पार्टियां हैं, ये सारे लोग एक साथ होकर लड़ती है तो सरकार बना पाएगी। अदरवाइज चाहे कितना भी एफर्ट कर ले, स्ट्रगल कर ले, कभी भी बहुजन समाज के हित में जो सरकार नहीं बन सकता है अगर इस तरीके से चुनाव लड़ते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर करना दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर कहीं पर भी सोशल मीडिया पे, जिससे लोगों के अंदर एक अवेयरनेस फैलेगा। और फिर से हमारी तरफ से बहन मायावती जी को जन्मदिन के बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयां, और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो आपका उत्तराधिकारी अभी आपने बनाया है आकाश आनंद जी को, उनको उनके पद से हटा दिया जाए, क्योंकि वो राजनीति के लिए लायक नहीं है। आप चंद्रशेखर आजाद रावण जी को चुन लीजिए, क्योंकि ही इज द बेस्ट पर्सन। आज के टाइम में जो जिस तरीके से वो काम कर रहा है ना, स्ट्रगल कर रहा है, उसे देखकर लगता है कि वही हमारे दलित समाज के नेता के रूप में डिजर्व करता है आज के टाइम में।
तो आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि बाबा साहब के विचार को फॉलो करते हैं तो उन्हें बनाइए। अगर मान्यवर साहब काशीराम जी ने अपने घर के किसी सदस्य को बनाया होता तो आज के टाइम में शायद आप 4 बार मुख्यमंत्री नहीं बनते उत्तर प्रदेश की। यही वजह है जिसकी वजह से आपकी पार्टी डे बाय डे ग्रोथ नहीं कर रही है। बहुजन समाज पार्टी मान्यवर साहब काशीराम जी होते तो आपके बाद चंद्रशेखर आजाद रावण जी को ही बनाते अपना उत्तराधिकारी। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, वंदे मातरम।